हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धनंजय आर्य और आज मैं शुरू करने वाला हूं आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इस चैप्टर को समझने से पहले हमें इसकी बैकग्राउंड में जाना होगा, क्योंकि बिना बैकग्राउंड समझे हम इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो अच्छा, इसकी बैकग्राउंड भी समझने से पहले थोड़ा सा हमारे देश की बैकग्राउंड समझ लीजिए बच्चों, कि जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, तो उन्होंने वो आपस में भी वॉर किए थे, लड़ाई की थी, और हमारे देश के जो शासक थे, राजा थे, उनके साथ भी उनके युद्ध हुए थे और धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था और एक बहुत लंबे समय तक फिर हमारे देश पर शासन किया था। तो यही परिस्थितियां साउथ अफ्रीका में भी बनी थी। तो अब किस तरह से बनी थी ये देखिए। तो वहां पर दो वॉर हुए थे जिनको नाम दिया गया एंग्लो बोअर वॉर। और ये कब कब हुए थे? फर्स्ट वॉर हुआ था 1880 से लेके 1881 के बीच, और सेकेंड वॉर हुआ था 1899 से लेके 1902 के बीच। ये जो दोनों वॉर हुए थे किसके बीच हुए थे? अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। और ये काय के लिए हुए थे कि वहां सत्ता प्राप्त करने के लिए हुए थे, कि किस तरह से वहां के वो शासक बन बैठे साउथ अफ्रीका के। तो अब देखिए आफ्टर वॉर क्या होता है वहां पर कि व्हाइट स्किन्ड पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम अपार्थाइड। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि आफ्टर वॉर ये जो दोनों वॉर हुए थे इनके बीच में, तो व्हाइट स्किन्ड वाले थे, यानी कि व्हाइट स्किन्ड उन लोगों को कहते हैं जो यूरोपियंस होते हैं। अब यूरोपियंस में ये सभी अंग्रेज हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, सभी यूरोपियंस ही हैं। और वहाँ की जो जलवायु ठंडी होने के कारण उनकी जो स्किन होती है वाइट होती है, तो इसीलिए उनको बोला गया व्हाइट स्किन्ड। और जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो गर्म प्रदेश है साउथ अफ्रीका, तो वहाँ की जलवायु गर्म होने के कारण स्किन ब्लैक होती है, उनका कलर ब्लैक होता है। तो व्हाइट स्किन्ड पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, जो व्हाइट स्किन्ड थे उन्होंने पैच्ड अप कर लिए, समझौता कर लिया। कैसे? देयर डिफरेंसेस, अपने जो उनके बीच में मतभेद थे उनमें आपस में समझौता कर लिया। एंड इरेक्टेड, और खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? अ सिस्टम, एक सिस्टम खड़ा कर दिया, यानी कि एक नया सिस्टम बना दिया जो क्या कहलाया? अपार्थाइड। ये सिस्टम कहलाया अपार्थाइड। अब अपार्थाइड को हिंदी में बोलते हैं रंग भेद, यानी कि जो व्हाइट स्किन्ड लोग थे वो जो ब्लैक स्किन्ड थे उनसे भेदभाव करने लगे, उनके साथ अत्याचार करने लगे। मतलब धीरे धीरे वो जो व्हाइट स्किन्ड थे वो वहां के शासक बन गए, सत्ता प्राप्त कर ली, और उनके साथ तरह तरह के भेदभाव करने लगे। और मंडेला साहब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, लेसन को पढ़ने से पहले, चूंकि ये लेसन ही नेल्सन मंडेला साहब के ऊपर है पूरा। तो नेल्सन मंडेला बॉर्न, उनका जन्म देखिए कब हुआ था? 18 जुलाई 1918। अब जन्म के बाद में जब उनका जो बचपन बीता था वो जैसे आम बच्चों का बचपन होता है, हमारा आपका बचपन होता है, ठीक वैसे ही बीता था। बहुत मजे से रहे थे, वो खेले थे, कूदे थे। लेकिन ज्यों-ज्यों बड़े हुए तब उन्होंने महसूस किया था कि बोले भाई हम तो चारों तरफ से बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, हम तो गुलाम हैं। तो तब उनको महसूस हुआ और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया, स्ट्रगल शुरू किया। और एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, और उनकी जो पार्टी थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 400 सीट्स में से 252 सीट जीती थी। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। फिर 5 दिसंबर 2013 में उनकी डेथ हो गई। तो ये बच्चों इधर का रहा है, इसकी बैकग्राउंड रही। अब हम आते हैं लेसन पर। अब लेसन में भी देखिए, लेसन का नाम तो है नेल्सन मंडेला, नीचे रखा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों नाम दिया गया है? तो देखिए कि नेल्सन मंडेला ने अपने
30 साल जो उनके बहुत ही कीमती 30 साल थे, यानी कि पूरी की पूरी जवानी उनकी कहाँ बीती थी? जेल में बीती थी। 30 years स्पेंट इन प्रिजन, उनके 30 साल जेल में बीते थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत लंबा संघर्ष किया था उन्होंने स्वतंत्रता के लिए। अब ये है क्या? देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफी। ये नेल्सन मंडेला साहब की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखता है, उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए ये है पोडियम बना हुआ। पोडियम मीन्स स्टेज, मंच। तो ये कौन सा दिन है? देखिए लिखा हुआ है 10 मई 1994। ये अफ्रीका के हिस्ट्री में बहुत ही फेमस डे है, 10 मई 1994, क्योंकि इसी दिन ये जो अफ्रीका के प्रेसिडेंट चुने गए हैं नेल्सन मंडेला साहब, वो अपना शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। तो यहाँ पर इस मंच पर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए कौन कौन लोग इकट्ठे हैं। तो देखें, अब ये जो 10 में है, ये बहुत ही खूबसूरत डे है, बहुत ही सुंदर डे है, बहुत ही चार्मिंग डे है उस दिन। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अफ्रीकन आज़ादी प्राप्त की है और आज उसका जश्न मना रहे हैं। तो देखिए कौन कौन इकट्ठे हैं यहाँ पर। पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम 140+ कंट्रीज, यानी कि इस सेलिब्रेशन में सम्मिलित होने के लिए 140 देशों से भी अधिक के कौन आए हैं? पॉलिटिशियंस आए हैं और आए हैं डिग्निटरीज। डिग्निटरीज होते हैं बहुत ही ख्याति प्राप्त लोग, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, तो वो सब आए हुए हैं। और ये जो पूरा प्रोग्राम है, यानी कि जो सेलिब्रेशन है, कहाँ मनाया जा रहा है? ये एक एम्फी थिएटर है वहां पर। अब एम्फी थिएटर क्या होता है? एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर छत नहीं होती है और जिसमें सीढ़ियां बनी हुई होती हैं। अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, विदाउट मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। तो ऐसी बिल्डिंग को हम एम्फी थिएटर कहते हैं। अब ये जो एम्फी थिएटर बना हुआ है, ये बहुत बड़ा हॉल टाइप में है। ये बना हुआ है यूनियन बिल्डिंग्स में। अब ये यूनियन बिल्डिंग्स क्या है? यूनियन बिल्डिंग्स जो है साउथ अफ्रीका की एक तरह से समझिए संसद भवन है, वहां का ये पार्लियामेंट है। और ये जो यूनियन बिल्डिंग्स है, ये कहां पर है? प्रिटोरिया में है ये। अब ये प्रिटोरिया क्या है? प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। बच्चों यहां एक चीज और बता दें आपको, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं। साउथ अफ्रीका ऐसा कंट्री है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। अब यहाँ हमें उन 3 से मतलब नहीं है, हमें केवल प्रिटोरिया से मतलब है कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया है। और प्रिटोरिया में यानी कि उस कैपिटल में क्या है? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसका नाम है यूनियन बिल्डिंग। अब इस यूनियन बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा हॉल है जिसको हम कहते हैं एम्फी थिएटर। उस एम्फी थिएटर में सभी ये पॉलिटिशियंस बाहर से आए हुए हैं, डिग्निटरीज आए हुए हैं बहुत सारी कंट्रीज से। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है साउथ अफ्रीका में कि इतने देशों के इतने प्रसिद्ध लोग, इतने पॉलिटिशियंस, इतने डिग्निटरीज आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। ये ऐसा साउथ अफ्रीका में पहली बार हो रहा है। तो ये मंच सजा हुआ है, यहाँ पर सभी लोग ये बैठे हुए हैं, आए हुए। अब क्या होता है मंच पर, यानी कि पोडियम में पर नेल्सन मंडेला विद हिज डॉटर जेनानी, मंच पर नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जेनानी के साथ आते हैं। यहां पर एक चीज और समझिए कि ये जो पूरा आप चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट लेसन की समझिए जान है। और एक चीज और, इसमें 80% MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी पोर्शन में छुपे हुए हैं। क्या होता है? अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होता है नेल्सन मंडेला साहब के मंच पर आने के बाद। तो फर्स्ट स्वर्ण, पहले सबसे पहले शपथ कौन लेते हैं? मिस्टर डी क्लर्क। और किसकी शपथ लेते हैं? एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी कि नंबर 1 पर जो शपथ लेते हैं वो लेते हैं मिस्टर डी क्लर्क, और वो शपथ लेते हैं सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की। अब देखिए दूसरे नंबर पर कौन शपथ लेते हैं? सेकंड स्वर्ण, यह है थाबो मवेकी।
और ये काय की शपथ लेते हैं? एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं, यानी कि यहां पर 2 डिप्टी प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। तो जो सबसे पहले शपथ लेते हैं वो लेते हैं सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और जो सेकंड नंबर पर शपथ लेते हैं वो लेते हैं फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ये भी एमसीक्यू के क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके बाद देन सॉर्न, कौन लेते हैं शपथ इनके बाद में? नेल्सन मंडेला एज प्रेसिडेंट। इनके बाद नेल्सन मंडेला साहब प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं, और जब वो शपथ ले लेते हैं उसके बाद अपनी स्पीच शुरू करते हैं, यानी कि अपना भाषण शुरू करते हैं। और भाषण में देखिए कितने सुंदर और कितने बेहतरीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, आए हुए सभी मेहमान। मेहमान कौन है? वही पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज और बाकी सब लोग इकट्ठे हैं उस हॉल में, वो। एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, कितना बेहतरीन शब्द बोला है, द वॉचिंग वर्ल्ड, मतलब जो टेलीविजन वगैरह पे सब कुछ जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये वाला, उन सबको भी उन्होंने संबोधन किया है। तो टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब इसके बाद जो है उनकी, जो आपकी बुक में दे रखा है सब ये, वो समरी शुरू होती है। तो आगे समरी देखिए, लेकिन इससे पहले बच्चों, अगर ये आपको मेरा शॉर्टकट लेसन पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए अब देखते हैं कि मंडेला साहब अपनी स्पीच में क्या बोलते हैं। तो देखिए, इसको मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया है। पूरी स्पीच के लिए, मतलब पूरा लेसन ही आपका ये स्पीच है, लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट में इस स्पीच को कर दिया है और आपको इससे पूरा लेसन क्लियर होगा। A few moments later, we all lifted our eyes in as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. तो क्या है, जैसा हमारे यहाँ रिपब्लिक डे पर जो प्रोग्राम्स होते हैं और हेलीकॉप्टर्स वगैरह या जो लड़ाकू विमान होते हैं वो उड़ते हैं, दिल्ली के ऊपर से जो उड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से इनके यहाँ भी प्रोग्राम बोल रहे हैं। मंडेला साहब कह रहे हैं कि अब ये प्रोग्राम होने जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं या ट्रूप कैरियर्स हैं, यानी कि सेना के जो वायुयान हैं, वो सब अपने परफेक्ट मैनर में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ते हुए दिखाई देंगे। I was not unmindful of the fact, मैं इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं हूं, that so many years before, कि बहुत साल पहले, अब दे कौन? जनरल्स एंड पुलिस, यानी कि जो सेना के जनरल्स होते हैं, सेना के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, और पुलिस would not have saluted, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते बहुत साल पहले, बट क्या करते? अरेस्टेड मी, लेकिन वो मुझे अरेस्ट करते। आज जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं वो बहुत साल पहले मुझे क्या करते? अरेस्ट करते। टू नेशनल एंथम्स, अब देखिए क्या था कि 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे उस वक्त। इस अवसर पर वाइट सिंगिंग, जो वाइट्स थे यानी वाइट स्किन्ड थे, उन्होंने गाया था कौन सा? कोसी सिकलल आई अफ्रीका। एंड ब्लैक सिंगिंग, ब्लैक ने क्या गाया था? डाई स्टेम। तो 2 नेशनल एंथम गाए गए थे उस वक्त। तो ये भी आपके एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बन सकता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर। अब जो 20th century का लास्ट डिकेड था उसमें ये जो सिस्टम था, कौन सा सिस्टम? वही अपार्थाइड वाला सिस्टम, वो क्या किया गया था? ओवरटर्न्ड फॉरएवर, हमेशा के लिए पलट दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा जो देश है वो मिनरल्स
और जेम्स यानी कि मिनरल्स हैं और हीरे जवाहरात हैं, उनमें क्या है, बहुमूल्य है, बहुत आयत में मेरे देश में पाए जाते हैं, जैसे हमारे देश में ही पाए जाते हैं। बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है, वो इसके लोग हैं। यानी कि हीरे जवाहरात नहीं, इसके मिनरल्स नहीं, बल्कि सबसे बड़ा धन कौन है, इस देश के नागरिक हैं। नो वन बॉर्न हेटिंग another person because of the color of his skin or his background, कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता है another person hating, दूसरे व्यक्ति से घृणा करते हुए। यानी कि जब व्यक्ति पैदा होता है, जब बच्चा होता है छोटा, तो वो किसी से कलर के आधार पर या उसकी बैकग्राउंड के आधार पर उससे घृणा नहीं करता है। यानी कि जब हम बड़े होते हैं तो सब यहीं पर आकर सीखते हैं। और दूसरे, हम प्यार करना भी, यानी घृणा करना भी और प्रेम करना भी यहीं पर सीखते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को जो घृणा जानता है उसको प्रेम भी सिखाया जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो जिम्मेदारियां होती हैं। अब देखिए, दो जिम्मेदारियां बता रहे हैं, कौन कौन सी। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक तो उसका जो ऑब्लिगेशन होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है उसके फैमिली के प्रति। अब फैमिली में कौन कौन आते हैं, उसके पेरेंट्स आते हैं, उसके चिल्ड्रन आते हैं, उसकी वाइफ आती है, तो ये हो गया फैमिली उसका। तो एक तो ऑब्लिगेशन यानी एक जिम्मेदारी होती है उसके फैमिली के प्रति। एंड देखिए सेकंड, ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल एंड हिज कंट्री, और जो दूसरी जिम्मेदारी होती है उसकी, वो काय के लिए होती है, उसके देश के लोगों के प्रति और देश के प्रति होती है। तो पहली जिम्मेदारी यानी पहला ऑब्लिगेशन उसके फैमिली के प्रति, और दूसरी जिम्मेदारी उसकी उसके नागरिकों के और उसके देश के प्रति। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं जब पैदा हुआ था तो फ्री होने की भूख के लिए पैदा नहीं हुआ था, बल्कि मैं तो फ्री ही पैदा हुआ था, आजाद, जैसा सब आजाद ही पैदा होते हैं। तो बट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, लेकिन जो मेरे बचपन की आजादी थी वो क्या थी, एक भ्रम थी। क्योंकि वहां तो शासन किसका था, पूरी तरह से यूरोपियंस का शासन था उस देश पर, साउथ अफ्रीका पर। तो लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो वो नहीं जानता हम किसके अधीन है, जब बड़ा होता है तब व्यक्ति इन चीजों के लिए समझता है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले तो जैसे स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ, तो पहले तो जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अपनी आजादी चाहता था कि भाई मैं आजाद हो जाऊं। बट बाद में क्या हुआ देखिए, आई ज्वाइंड ANC, मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एंड देन, और फिर क्या हुआ कि भाई जब हम कोई पार्टी या कोई चीज ज्वाइन करते हैं, कोई अच्छी संस्था ज्वाइन करते हैं, तो दूसरे लोगों के से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो देन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, फिर जो मेरी स्वतंत्रता के लिए मेरी जो भूख थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर, वो और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन काहे के लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मतलब वो अपने लिए नहीं, मेरे पूरे देशवासियों के लिए वो हंगर मेरी और ज्यादा बढ़ गई। अब इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों, चूंकि वीडियो ये लंबी हो जाएगी, तो इसके क्वेश्चन आंसर और कुछ वर्ड मीनिंग वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।